जब मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देता। वो तीसरी बात हमें देखने के लिए मिलती है बाइबल में, जब यीशु मसीह लाजर के कब्र के सामने आया। लाजर को मरकर 4 दिन हो गए थे, कब्र में रख दिया गया था और पत्थर लुढ़का दिया गया था। एवरी होप वॉज गॉन, कोई आशा नहीं बची थी। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह कब्र के सामने आए और कब्र के सामने आकर बाइबल ये कहती, प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। जीसस थैंक गॉड। देयर इज अ ब्यूटीफुल प्रिंसिपल हियर। जीवन में कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कठिन से कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, मौत जैसी इम्पॉसिबिलिटीज के सामने भी क्यों ना खड़े हो, तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखो। दैट टोल्ड मी वन थिंग, यीशु मसीह रूटेड हिज इमोशंस ऑन जीसस। यीशु मसीह ने परमेश्वर पर अपने इमोशंस को रूट किया। यीशु मसीह सीख गया विपत्ति में भी पिता को धन्यवाद देना। और यीशु मसीह हमें भी यही सिखाना चाहता है, दैट वी लिव अ लाइफ ऑफ थैंक्सगिविंग। कैसी भी परिस्थिति आप 2021 में आपके सामने क्यों ना हो, कितना भी कठिन समय आपके सामने क्यों ना हो, कितने भी भयानक परिस्थिति से होकर आप क्यों ना गुजरे, एक चीज को आप ध्यान में रखें, परमेश्वर काबिल है हर परिस्थिति में से आपको छुड़ाने के। पहला थिस्सलुनी इसके 5वें अध्याय के 16 पद में बाइबल कहती है, गिव थैंक्स टू गॉड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। पौलुस थिस्सलुनी की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। यू रिमेंबर, जब चेले जेल में थे, वो क्या कर रहे थे? उनके हाथ पैर बांधे हुए थे, उन्हें मार पड़ी थी, शरीर में दर्द होगा, शरीर से लहू बह रहा होगा। उस पीड़ा के बीच में अंधेरी कोठरी में जब उन्हें बांध कर रख दिया गया, बाइबल ये कहती है, दे वर प्रेजिंग एंड थैंकिंग गॉड इन द मिडल ऑफ नाइट। रात में धन्यवाद दे रहे थे। और क्या हुआ? जब वो ऐसी परिस्थिति में धन्यवाद देने लगे, अचानक से भूईडोल हुआ और परमेश्वर का दूत आया और उनको छुड़ा लिया। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, थैंक्स गिविंग विल ओपन प्रिजन सेल्स फॉर योर लाइफ। थैंक्स गिविंग आपके जीवन में इम्पॉसिबल सिचुएशंस को खोल देगा। धन्यवाद देना, परमेश्वर आपके लिए कार्य करने में और विवश हो जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, एक धन्यवादी व्यक्ति की विनती को अनसुनी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सी, अगर आपके भी जीवन में इफ यू हैव टू पीपल, या 2 दोस्त हैं आपके, एक हमेशा ग्रेटफुल है और एक कभी भी आपको धन्यवादी नहीं है, यदि जो व्यक्ति ग्रेटफुल है वो आपसे कुछ मांगता है ना, यू विल ऑलवेज बी डूइंग इट। आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ग्रेटफुल है और एक बच्चा ग्रेटफुल नहीं है, व्हाट, जो बच्चा ग्रेटफुल है, आपका फेवर उस बच्चे पर होगा। लेट मी टेल यू, यद्यपि परमेश्वर का प्रेम पक्षपाती नहीं है, तब भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसका फेवर चुनिंदे लोगों पर आता है। एंड वन ऑफ द वे टू अट्रैक्ट द फेवर ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ इज थैंक्सगिविंग। धन्यवाद देना यह मैग्नेट है परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो व्यक्ति अपने जीवन में धन्यवाद देने वाला व्यक्ति बन जाता है, वो परमेश्वर की भलाइयों को आकर्षित करता है। धन्यवाद देना ये परमेश्वर के राज्य में वेटियर मैटर्स है। आपको याद है, एक बार प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से बात करते समय उनसे कहा कि तुम तो व्यवस्था की छोटी सी छोटी बातों का पालन करते हैं, लेकिन तुमने व्यवस्था के बड़ी बातों को निग्लेक्ट कर दिया। और बड़ी बातों को निग्लेक्ट करते समय में ही सेज, यू हैव निग्लेक्टेड द वेटियर मैटर्स लाइक कंपैशन, लाइक मर्सी। He says, you have neglected the weightier matters of the law. इसका मतलब लॉ में भी कुछ weightier matters है, व्यवस्था में भी कुछ हल्की बातें हैं और कुछ भारी बातें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में भी, किंगडम ऑफ गॉड में भी, there are levels, there are lighter principles and there are heavier principles. हम कई बार lighter principles में ही उलझ के रह जाते हैं। ये lighter principles में आप कितने भी बने रहो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको आत्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना है, there are levels in spiritual life without thanksgiving you will never be able to cross. आत्मिक जीवन में यदि आपको उन्नति करना है, यदि आपके आत्मिक जीवन में आपको उन्नति करना है, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना सीखना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरे प्यारो, जब जब बाइबल में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया गया, तब तब परमेश्वर की महिमा उतर आई।